हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंत वर्मा है। आज हिस्ट्री में हम प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और बक्सर युद्ध देखने जा रहे हैं। बंगाल रियासत के स्वतंत्र शासक थे अली वर्दी खां। इसके बाद आए सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब बने। ये एक न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के गैर कानूनी कार्यों को कमजोर कर दिया था और अंग्रेजों के साथ आए दिन इनकी मुठभेड़ या मतभेद होते रहते थे। इसी कड़ी में 20 जून 1756 ईस्वी में 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और उन अंग्रेजों की उस कोठरी में मृत्यु हो गई। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया। इससे अंग्रेज जो है बहुत ही आक्रोशित हुए और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ, इसलिए प्लासी का युद्ध नाम दे दिया गया। 23 जून 1757 में यह लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। लॉर्ड क्लाइव जो है अंग्रेजों के सेनापति थे और इस युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक दस्तावेजों का दुरुपयोग करना। व्यापार के लिए आए थे लेकिन उस दस्तावेज का दुरुपयोग कर रहे थे ये, और ब्लैक होल की घटना थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर जो है अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लेता है ना, और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब आता है बेदरा का युद्ध। यह 1759 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और डचों के बीच। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, सेनापति लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और डचों की सहायता जो है बंगाल नवाब मीर जाफर कर रहे थे। कारण यह था कि डच और अंग्रेजों के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के लिए मुठभेड़ होते रहते थे। इस युद्ध का यही कारण था और परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? डच और मीर जाफर की पराजय हुई और डचों को भारत से भगा दिया गया और मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया बंगाल का। ठीक है, वांडीवास का युद्ध देखते हैं। 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्होंने पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंप दिया। इधर 1756 से 1763 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जो 1763 में पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। इसका प्रभाव भारत में भी बढ़ा। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में था उसे वापस कर देते हैं। ठीक है, अब पानीपत का तृतीय युद्ध स्टार्ट होता है 1761 में, मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच। सेनापति सदाशिव मराठा सेना की नेतृत्व करते हैं और अहमद साहब अब्दाली का सहयोग अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार निजामुद्दौला करते रहते हैं। अहमद साहब अब्दाली को निजामुद्दौला ही पत्र लिखकर भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया रहते हैं। दिल्ली में उस समय मुगलों का शासन रहता है और मराठा सेना को जैसे पता चलता है कि अब्दाली जो है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, तो मराठा सेना दिल्ली के लिए कूच कर देती है, क्योंकि मुगल शासकों को मराठा सेना ने सहयोग देने का वादा किया रहता है, क्योंकि वो जो है दिल्ली जो मुगल शासक हैं वो मराठाओं को कर के रूप में 1/4 टैक्स पटाते थे या जो भी कर देते थे। इसके एवज में उन्होंने सहयोग करते थे मराठा। तो मराठा जो है दिल्ली पहुंच जाता है और इधर अहमद साहब अब्दाली पानीपत पर आता है और मराठा की सेना पानीपत के मैदान में ही युद्ध लड़ती है और दोनों तरफ मराठा सेना और अब्दाली की तरफ बहुत हानि, जनधन की हानि होती है और इधर मराठा सेना हार जाती है और अहमद शाह अब्दाली को खाली हाथ वापस अफगान जाना पड़ता है। और ये अब बक्सर का युद्ध देखते हैं। 1759 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम जो मुगल सम्राट थे, उनको कैप्टन मुनरो या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं और इन दोनों के बीच बक्सर का युद्ध होता है और कैप्टन मुनरो और अंग्रेज जो हैं जीत जाते हैं। इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम हार जाते हैं। अब इस युद्ध के बाद इनके बीच इलाहाबाद की संधि होती है जो 1765 में होता है। इधर जो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है और मुगल सम्राट को तेल की खान दे दी जाती है और शुजाउद्दौला को बफर स्टेज